महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आप देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर उपराष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त तक को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पा रहे। राउत ने कहा कि इस पूरे मामले पर किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है और यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा नेतृत्व आज संगठन का चुनाव कराने में असमर्थ दिख रहा है। उन्होंने व्यंग किया कि जब सरकार सर्वोच्च संस्थानों के पदाधिकारियों की बदलने में सक्षम है तो अपने संगठन प्रमुख के चुनावों से क्यों पीछे हट रही है। राउत के इस बयान को भाजपा की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सीधा हमला भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि 2019 के आम चुनाव के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। इसके बाद से जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद से ही ये कयास लगाए जाते रहे कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी से हट सकते हैं, लेकिन तब से ही बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव न होने की वजह से नड्डा ने ही कुर्सी संभाल रखी है। पिछले 6 महीने से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पद के लिए कई नाम रेस में सामने आ चुके हैं, हालांकि अभी तक किसी पर भी फाइनल मुहर लगती हुई नजर नहीं आई है। वहीं आपको बता दें, जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त होना था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर जून 2024 कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मई महीने में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन पहलगाम हमले और देश में बने संवेदनशील माहौल को देखते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया। वहीं मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे पर केवल तभी बयान दिया जाएगा जब सारी चर्चाएं पूरी हो जाएंगी। राउत ने संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का असर बरकरार है और इसका प्रभाव आगामी चुनाव में भी दिखेगा। राउत ने मराठी अस्मिता का भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि मराठी जनता दिखाएगी कि ठाकरे ब्रांड का असली मतलब क्या है। इनका इशारा इस ओर था कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय पहचान की राजनीति एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकती है। शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच तालमेल की संभावना को लेकर भी उन्होंने उत्सुकता बढ़ाई। हालांकि माना यह जा रहा है कि राउत का ये बयान भाजपा पर दबाव बनाने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा है। शिवसेना यूबीटी लगातार भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और संस्थानों पर नियंत्रण जमाने का आरोप लगाती रही है। अब संगठन के चुनाव का मुद्दा भी इसी बहस का हिस्सा बन गया है। राउत ने अपने बयान से संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में मुंबई नगर निगम चुनाव और राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में इसे विपक्षी खेमे में नई समीकरणों की आहट के रूप में भी देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।